नमस्कार। आप देख रहे हैं साक्ष्य इंडिया। साक्ष्य इंडिया में एक ऐसे श्रवण पुत्र, कलयुग का श्रवण पुत्र के विषय में मैं बताने जा रहा हूं, जिनका नाम है राजीव रंजन। ये राजीव रंजन श्रीवास्तव जी हैं। हम ये बात आपको बताने जा रहे हैं आज से 9 साल पहले की। 7 अक्टूबर 2015 की बात है। राजीव रंजन जी के माता पिता मृदुला सिन्हा और राजकिशोर प्रसाद और उनका ड्राइवर मुजफ्फरपुर किसी कार्य के लिए जा रहे थे। अचानक उनकी कार एक्सीडेंट हो जाती है और घटना स्थल पर ही दोनों दाम्पत्य की मृत्यु हो जाती है। ये भी एक बताने विषय योग्य है कि 100 में 100 क्या कहा जाए कि 1000 में एक दाम्पत्य अगर विवाह करके आया, साथ में घर में प्रवेश किया, तो बहुत खुशनसीब वो औरत होती है जो अपनी पति के साथ जाती है। मतलब कि 7 जन्मों का फेरा लेने का जो कर्तव्य उन्होंने लिया था, जो जाते जाते इस चीज़ को पूरा किया। ये तो बात रही स्वर्गीय मृदुला सिन्हा और स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद जी की। जैसा माता पिता वैसा ही पुत्र। उन लोगों की बिहेव के विषय में मैं क्या कहूँ। जिस दिन दुर्घटना हुई थी, मैं बताने में भी मेरे पास शब्द नहीं है, बोल नहीं मैं पाता हूँ। घटना के समय में राजीव रंजन बाबू के निवास स्थान के बगल में ही मैं रहता था। एक आर्यन नाम के एक छोटा मित्र, छोटा भाई था, जिसने ये बात की खबर दी और सुमन श्रीवास्तव जी ने खबर दी कि राजीव जी के पिताजी का कार एक्सीडेंट में देहांत हो गया। कार एक्सीडेंट हुआ, देहांत की नहीं बताई। उस समय मुझे डेंगू हुआ था। मैं आनंद फानन में मुजफ्फरपुर के लिए बाई रोड और यूँ कहें कि बाइक से ही मैं निकल गया। रास्ते में कुछ दूर जाने के बाद मैं राजीव रंजन जी से हमारी बातचीत हुई, तो बोले कि आप पहले घर जाइए क्योंकि आपकी तबीयत खराब है। जो होना था सो हो गया। तो मुझे एक अटपटा सा लगा, जो होना था सो हो गया। आगे की कार्यक्रम देखिए, मैं समझ नहीं बट उनकी को मैंने इस बातों का मैंने क्वेश्चन नहीं किया। तुरंत मैं हाजीपुर से आगे ही, मैंने बहुत कुछ दूर आगे निकल चुकी, भगवानपुर के आसपास में थे, मैं वहाँ से लौट कर आया और इनके निवास स्थान पर जाते ही मुझे ये स्पष्ट हो गई कि आखिर बाकी मजरा है क्या। खैर छोड़िए, जब मैं उनके निवास स्थान पर पहुँचा तो उनकी पैतृक शरीर आने में कुछ समय लगा, करीबन 6, साढ़े 6, 7 बजे तक उनकी दाह संस्कार हुई। मंजिल हम लोग का ये बीते हुए आज 9 साल हो गए। अब कलयुग के श्रवण के रूप में उस समय जो अपने माता पिता का जो सेवा किया, उनकी पत्नी सेवा की, वो भी मेरे आंखों के सामने है। जो वर्तमान समय में आज की बहू अपनी सास को देखना पसंद नहीं करती है, मगर उनकी पत्नी को मैंने ये चीज़ देखा कि वो सास समझी ही नहीं। मतलब मेरे कहने का तात्पर्य है, मेरे कहने की ये बातें हैं कि बहू के रूप में नहीं रही। धन्य है उस लड़की के माँ बाप जिन्होंने ऐसी संस्कार दिया। मैं राजीव रंजन जी की पत्नी की मदर फादर को भी मैं नमन करता हूँ। मुझे ये नहीं मालूम है कि है या नहीं है, इस बात की मुझे जानकारी नहीं है, बट उनकी संस्कार को मैं सैल्यूट करता हूँ। विशेष बात बताना चाहता हूँ आप लोगों को दोस्तों कि उस समय 9 साल से मैं देखते आ रहा हूँ, उतनी श्रद्धा से उनकी पुण्यतिथि 8 अक्टूबर को मनाई जाती है और
हम न जाने कितने वैसे बच्चों को अपने माता पिता के, क्योंकि उनके माता पिता शिक्षा से जुड़े हुए थे, तो कितने बच्चों को पढ़ने के लिए गरीब बच्चों को दिया है, ये इसकी गिनती मेरे पास नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपने माँ बाप की याद में करते हैं। चलिए आइए लिया चलते हैं, आज 8 तारीख है और कैसे किन किन लोग आकर शिरकत की और क्या क्या कहा उन्होंने। शिरकत शब्द का मैंने इस्तेमाल इसलिए किया कि उर्दू लैंग्वेज है, और यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई। मैंने वैसे भी देखा राजीव रंजन जी में वो को मैं सैल्यूट करता हूँ। जरा इन लोगों की बातें सुनिए। जैसे कि अजय वर्मा जी ने कहा था कि सारे तीर्थ से बड़ा तीर्थ है अपने माँ बाप का सेवा करना। उन्होंने भी, अजय वर्मा जी ने कहा कि धन्य है राजीव जी। मतलब कहने की मंडल सर ने भी, नेताजी ने भी यही कहा, सारे लोग जो भी आए उनकी छोटी छोटी और सब में अच्छा लगा। पंडित जी हैं जिनका नाम मुझे नहीं मालूम, उन्होंने पितृपक्ष के विषय में भी जो बात ज्ञान दिया और माता पिता की सेवा करने से क्या मिलता है जो दिया, वो उन्होंने इस बात की जानकारी दी। तो दोस्तों समय नहीं लेकर आपको लिया चलते हैं इस कार्यक्रम की मृदुला सिन्हा और राजकिशोर प्रसाद जी की, स्वर्गीय मृदुला सिन्हा स्वर्गीय राजकिशोर प्रसाद जी की पुण्यतिथि का टोटल कार्यक्रम का मैं आपको वीडियो फुटेज से लेकर फोटो तक मैं आपको दिखाते चलता हूँ। आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते रहिए।